एपिसोड की शुरुआत क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि उसी पारंपरिक लेकिन हमेशा बदलते रंगों वाले पारिवारिक माहौल से होती है, जहां हर चेहरे पर उत्सव की चमक है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ चेहरे चिंता और बेचैनी की लकीरों से ढके हैं। शादी का घर है, रंग बिरंगी लाइटें, दरवाजे पर बंधे फूलों के तोरण, आंगन में गूंजती शहनाई की मधुर धुन, रसोई में पकते पकवानों की महक और आने जाने वाले रिश्तेदारों के कदमों की आहट, सब मिलकर एक ऐसा नज़ारा बना रहे हैं जैसे कोई बड़ा सपना साकार हो रहा हो। लेकिन इस सपनों जैसे माहौल के पीछे एक अदृश्य लहर है, तनाव, शक और टकराव की, जो धीरे धीरे पूरे घर के माहौल में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इस चहल पहल और गहमागहमी के बीच तुलसी और मिहिर अपने कमरे में आमने सामने खड़े हैं। आवाजें ऊंची नहीं हैं, लेकिन हर शब्द में तल्खी है, हर वाक्य जैसे एक तीर बनकर दूसरे के दिल को छू रहा हो। चर्चा का केंद्र है परी की शादी, जो अब बस एक दिन दूर है, लेकिन तुलसी के दिल में इसके लिए गहरी चिंता और अनजाना डर घर कर गया है। तुलसी के हाथ में एक स्केच है, थोड़ा धुंधला मगर पहचानने लायक, जैसे किसी ने जल्दबाजी में बनाया हो लेकिन चेहरे की पहचान मिटाई न जा सकी हो। ये स्केच विरिदा नाम की लड़की ने बनवाया था, जो उसी सुबह हड़बड़ी में आंखों में डर और उम्मीद लिए तुलसी के पास पहुंची थी। विरिदा का दावा था कि स्केच में बना चेहरा अजय का जीजा दिरेन का है, वही दिरेन जिसने नशे में गाड़ी चलाई, सड़क पर एक मासूम बच्चे को घायल कर दिया और फिर पैसे और रसूख के बल पर सारा मामला दबा दिया। उस हादसे में समीर नाम का एक निर्दोष लड़का जेल भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए कि दिरेन बच सके। विरिदा पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि उसका अपना भाई भी दिरेन से मिली रिश्वत में हिस्सा ले चुका था और सबूत मिटाने में शामिल था, इसलिए अब उसके पास कानून का सहारा लेने का रास्ता बंद था। उसकी आखिरी उम्मीद थी तुलसी, वो महिला जो अपने ईमान और हिम्मत के लिए जानी जाती है, जो सच के लिए खड़ी होने से कभी नहीं डरती। तुलसी के लिए यह कोई साधारण आरोप नहीं था, यह उसकी बेटी के होने वाले ससुराल पर, उसके होने वाले रिश्तेदारों पर और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अपनी बेटी की जिंदगी पर सवाल था। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज दे जहाँ के लोग लापरवाही और भ्रष्टाचार से मासूमों की जिंदगी तबाह कर दे और निर्दोषों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। लेकिन मिहिर इस कहानी को एकदम अलग नजरिए से देख रहा था। उसकी आंखों में संदेह था, चेहरा सख्त और आवाज में ठंडा तर्क। तुलसी, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कोई भी बाहरी आकर किसी पर आरोप लगा दे और हम उस पर भरोसा कर ले, यह सही तरीका नहीं है। मिहिर के लिए परी की खुशी, उसकी मर्जी और उसकी जिंदगी का आने वाला नया अध्याय सबसे ऊपर था। उसके हिसाब से यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों का मेल थी और इतने कम समय में इसे रोकने का विचार भी उसे अव्यवहारिक और अनुचित लगा। लड़का अच्छा है, परी खुश है और शादी कल है, इसे अब रोकना नामुमकिन है और नहीं सही, मिहिर ने साफ शब्दों में कहा। तुलसी के चेहरे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गईं। अगर आज हम आंख मूंद लें मिहिर, तो कल हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन मिहिर के शब्द जैसे पत्थर पर खुदे हुए थे। तुम हमेशा नेगेटिव सोचती हो, हर रिश्ते में कोई न कोई कमी ढूंढ लेती हो। दोनों की बातचीत में भावनाओं का ताप लगातार बढ़ रहा था, जैसे कोई तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा हो। तुलसी की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन मिहिर के लहजे में अंतिम निर्णय की ठंडक। शादी होगी, और अगर किसी ने बीच में अड़चन डाली तो ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। तुलसी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में खामोश तूफान था, जो वक्त आने पर फट सकता है। कमरे की इस भारी हवा के बीच घर के आंगन में राखी का त्योहार हल्की सी मिठास घोल देता है। रंगीन थालियों में सजी राखियां, चांदी के कटोरों में रखी मिठाइयां, बच्चों की हंसी और बड़ों की छेड़छाड़। एक पल के लिए लगता है जैसे घर में कोई चिंता नहीं, जैसे सब कुछ सामान्य है। भाई बहन के बीच गिफ्ट्स देने लेने का खेल, मजाक में ताने, किसी को ट्रेन का पास गिफ्ट में मिलना, किसी को चूड़ियों की जोड़ी, तो कोई मावे की पुड़िया की फरमाइश करता, ये सब माहौल को हल्का कर देते हैं। लेकिन इन हंसी ठिठोली के पीछे तुलसी के दिल में एक अनजाना डर लगातार दस्तक दे रहा है, और मिहिर के मन में अपनी जिद और फैसले का अडिग भरोसा और मजबूत होता जा रहा है। राखी के इस उत्सव के बीच भी तुलसी के हाथ में वो स्केच जैसे एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता रहता है, और उसकी आंखें बार बार परी के चेहरे को ढूंढती हैं, जैसे वो ये समझना चाह रही हो कि क्या उसकी बेटी सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रही है। आंगन में रक्षाबंधन का सुहावना नजारा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। कोई भाई हंसी खुशी बहन के माथे पर टीका लगा रहा है, तो कहीं आंखें नम हो रही हैं और पुराने किस्सों की यादें ताज़ा हो रही हैं। नंदिनी और शोभा दीदी अपनी राखी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वहीं पापड़ सुखाने की, रसोई की बातें, चूड़ियां खरीदने के बहाने
बच्चों की मासूम दौड़भाग और घर के कोने कोने में गूंजते ठहाके माहौल को हल्का बना देते हैं। रक्षाबंधन पर तोहफों का आदान प्रदान और मजाक का सिलसिला पूरे दिन चलता है। किसी को ट्रेन का पास दिया जाता है तो कोई मावे की पुड़िया की मांग करता है और कहीं भाई बहन एक दूसरे के बचपन के राज खोलकर सबको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इस हंसी ठिठोली और रिश्तों की मिठास के बीच भी तुलसी का मन शांत नहीं हो पा रहा है। उसका दिमाग अब भी परी की शादी से जुड़ी चिंताओं में उलझा है। दूसरी ओर ऋतिक और परी के बीच की बातचीत में एक अलग ही परत खुलकर सामने आती है। ऋतिक महसूस करता है कि परी अपने पुराने ब्रेकअप के साए से बाहर नहीं निकली है और सोशल मीडिया पर फोटो व स्टोरी डालकर अपने एक्स को ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो खुश है और जल्द ही शादी कर रही है। ऋतिक की आवाज में झुंझलाहट है। परी, ये हरकतें तुम्हारे अहंकार को दिखाती हैं। शादी किसी को जलाने का खेल नहीं है। भाभी भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहती हैं, पापा ने बचपन से तुम्हारी हर जिद पूरी की, इसी वजह से आज तुम हर फैसले को खेल समझ रही हो। उधर नंदिनी तुलसी के पास आकर धीमी आवाज में चेतावनी देती है, अजय का परिवार बहुत कंजर्वेटिव है। शादी के बाद अगर कुछ गलत हुआ तो लड़की की राय की कोई अहमियत नहीं होगी। वे समाज की सोच और क्या कहेंगे लोग के चक्कर में लड़की का साथ छोड़ देंगे। अभी भी वक्त है, शादी को टाल दो। तुलसी की आंखें भर आती हैं और वह भारी मन से कहती हैं, मैंने पहले भी पापा के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा सिर्फ झगड़ा हुआ। अब जब शादी बस एक दिन दूर है और परी खुश दिख रही है, मैं चाहकर भी यह कदम नहीं उठा सकती। घर की बड़ी महिलाएं, गायत्री काकी और बाकी अपनी गॉसिप में लगी हैं। कोई कपड़ों के रंग और डिजाइन पर टिप्पणी कर रहा है, कोई जेवर पर और कोई पुरानी कहानियां सुनाकर ठहाके लगा रहा है। ये सब देखकर लगता है जैसे माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा है, लेकिन तुलसी के मन का बोझ इन बातों से हल्का नहीं होता। जैसे जैसे शाम ढलती है, तुलसी और मिहिर का पुराना टकराव एक बार फिर सामने आता है। मिहिर का आरोप है कि तुलसी हमेशा बाहरी लोगों के मामलों में उलझी रहती है और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती, जबकि तुलसी का जवाब सीधा है, मैं जो कर रही हूँ वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन मिहिर इसे नेगेटिव सोच कहकर खारिज कर देता है और दोनों के बीच एक अनकहा तनाव खड़ा हो जाता है। एपिसोड के आखिरी पलों में कैमरा तुलसी के चेहरे पर ठहरता है। वो खामोश है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा है, मानो वो किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। जबकि दूसरी ओर परी अब भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स और शादी के उत्साह में खोई है। दोस्त और रिश्तेदार तैयारियों में डूबे हैं और घर के हर कोने में हलचल है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि आने वाले दिनों में ये शादी कितनी बड़ी हलचल और बदलाव ला सकती है। इस एपिसोड में शादी की तैयारियों के बीच छुपा तनाव, माता पिता के टकराते विचार, भाई बहन के त्योहार की मिठास, गॉसिप का हल्का फुल्का तड़का और परी के दिल दिमाग का उलझा खेल, सब एक साथ इस तरह बुना गया है जैसे कोई रंग बिरंगा लेकिन कुछ जगहों से फटा हुआ कपड़ा, जो दूर से सुंदर दिखता है लेकिन पास जाकर उसकी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। और यही कमजोरियां आने वाले समय में इस कहानी की दिशा तय करने वाली हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक और भावनाओं से भरे पल लाते रहें।